नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 69 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9 है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट तक ये पढ़ा है कि ऊर्जा को हम ना तो नष्ट कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसको आज हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी सही। देखिए जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा क्या होता है? कुल ऊर्जा का क्या होता है? ये जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है ज्ञान से। जिज्ञासा दीदी कहती है, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उसे निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होती, ऐसा क्यों होता है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण होता है। इस ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के सभी स्थितियां और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। अब देखो हम इसको समझते हैं विस्तार रूप से। एक यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, उसके आधार पर देखते हैं। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा mgh तो यहाँ पर अधिकतम रहती है, यानी स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा शून्य होती है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा किसमें? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², यानी कि 1/2 mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जो हम इस एक क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वस्तु है जिसका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर शून्य है। फिर यहाँ पर पोटेंशियल घटती है, काइनेटिक बढ़ती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है, काइनेटिक अधिकतम हो जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ओके बच्चों, अब देखिए हम यहाँ देखते हैं। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h 0 होगा। इस अवस्था में वस्तु का अधिकतम वेग हो जाएगा, इसलिए अधिकतम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए आप गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, जिनका टोटल अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, जो अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है, जो हम इसके अनुसार समझ सकते हैं। अब आइए इस प्रकार से हम इसे इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। इस वर्कशीट को हमने देखा और इसके आधार पर ये क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन पहला, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं तथा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण जरूर होता है। ना ही इसे उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके बाद में दूसरा है, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा क्या होती है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है?
तो यहाँ पर देखिए नहीं है। अब एक गोलक होता है तो उसमें क्या हवा के वेग और प्रतिरोध के कारण उसके ऊर्जा की उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है और स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है उसकी। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ पर ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रतिरोध ऊर्जा में और स्थित ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस सारणी को मैंने ऑलरेडी एक PDF बनाई है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए बच्चों, देखो यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर ऊंचाई, जहाँ पर वस्तु की स्थिति, तो यहाँ पर मीटर में देखो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये धरती से ठीक ऊपर है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर mgh है। गतिज ऊर्जा यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। कुल ऊर्जा EP और E पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, E के एनर्जी काइनेटिक है, ये काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर 800 जूल कैसे हुई, तो यहाँ पर देखो 20 किलोग्राम, 10 इसका G है, वो 4 इसकी ऊंचाई है, तो इस प्रकार से 800। फिर 800 तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 0 है, तो इसको देखिए यहाँ पर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो 800 जूल हो गई। इसमें देखो यहाँ पर 600 जूल होती है, तो 600 तो यहाँ पर 200 जूल, इधर गतिज ऊर्जा में 200 बढ़ गई, इधर बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर देखो 400, तो यहाँ पर 400, टोटल 800 रेडी है सभी में। फिर यहाँ पर देखो 20, 10, 1, तो यहाँ पर 200 जूल है, तो यहाँ पर 600 जूल हो गई, ये 800। फिर यहाँ पर 20, 10, यहाँ पर 0 जूल हो जाती है, क्योंकि नीचे धरती के ठीक ऊपर स्थित ऊर्जा 0 हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर 0 जूल हो जाती है, यहाँ पर 800 जूल। इस प्रकार से आपको पता है गतिज और स्थित ऊर्जा का टोटल सभी में 800 आया नहीं आया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आपके ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाती है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखे। यदि फिर भी किसी के समझ में नहीं आता है तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।